गौरी कौवी और कालू कौवा भोजन की खोज में जा रहे थे। उन्हें एक जगह मूंगफली का एक पौधा नजर आता है। कालू, वो देखो, मूंगफली का पौधा है, इसके नीचे मूंगफली भी होगी। हम वो मूंगफली के पौधे की जड़ों से मूंगफली निकाल लेते हैं। फिर कौवा और कौवी उस पौधे के पास जाते हैं और कालू कौवा उस पौधे को उखाड़ लेता है। नीचे ढेर सारी मूंगफली देखकर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं। अभी वो वहाँ से जाने ही वाले थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश तेज है, हमें यहाँ करीब ही आश्रय लेना होगा। गौरी कवि की नजर थोड़ी ही दूर एक बड़े और ऊंचे खजूर के पेड़ पर जाती है, जिसमें एक खोखर थी। कालू जी, हम उस खजूर के पेड़ की खोखर में छुप जाते हैं। दोनों पति पत्नी उस खजूर के पेड़ की खोखर में चले जाते हैं। बाहर बारिश थी और कौवे पेड़ की खोखर में बैठे मजे मजे से मूंगफलियाँ खा रहे थे। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। कौवा और कौवी खजूर के पेड़ की खोखर से बाहर निकलते हैं। कहाँ चले कौवे और कौवी? पहले मूंगफली के छिलके उठाओ, जो गंद तुमने मेरी खोखर में डाला है उसे साफ करो। हमने कभी अपना घर साफ नहीं किया और तुम हमसे अपनी खोखर साफ करने का बोल रहे हो? चल कालू, अब इस पेड़ से हमें कोई काम नहीं है। ना फिर ऐसे बारिश होगी और ना ही हम इस पेड़ की खोखर में आश्रय लेंगे। कौवा और कौवी बिना पेड़ को साफ किए ही वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन एक चिड़िया, जिसका नाम रानो चिड़िया था, वो उड़ती हुई उस दिशा में आ जाती है। ऊंचा खजूर का पेड़ रानो चिड़िया को आवाज देता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बात सुनो। चिड़िया पेड़ के पास आती है। चिड़िया, कल 2 कौवों ने बारिश से बचने के लिए मेरी खोखर में आश्रय लिया था। उन्होंने मेरी खोखर में पोटियां भी की और मूंगफली के छिलके भी फेंके। जाते समय वो मुझे गंदा ही छोड़कर चले गए। तुम मुझे साफ कर दो, मुझे गंदगी बहुत बुरी लगती है। ठीक है पेड़ जी, मैं अभी अपने घर से झाड़ू लेकर आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है चिड़िया, तुम मेरे एक पत्ते से झाड़ू बना सकती हो। मेरा पत्ता झाड़ू का काम करेगा। चिड़िया उस पेड़ से एक पत्ता तोड़ती है और पेड़ की खोखर में चली जाती है। चिड़िया झाड़ू लगाती है और सारा कचरा एक जगह इकट्ठा करती है। छी छी, उन कौवों की पोटी की कितनी गंदी बू आ रही है। बहुत गंदे हैं वो कौवे। चिड़िया पेड़ की खोखर को अच्छी तरह साफ करती है। हो गया पेड़ जी, अब मैं जाती हूँ। मुझे अपने बच्चों के लिए दाना भी लेकर जाना है। चिड़िया, मेरे घने पत्तों के बीच पकी हुई खजूरें हैं, तुम अपने बच्चों के लिए वो खजूरें ले जाओ। चिड़िया बहुत खुश होती है और खजूर का पत्ता हटाती है तो सामने पकी हुई खजूरें थीं। चिड़िया खुशी खुशी वो खजूरें तोड़ती है और अपने बच्चों के लिए ले जाती है। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन गौरी कौवी और कालू कौवा कबूतर के खेत से चोरी गाजरें खा रहे थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। कालू जी, मैंने तो पेट भर कर गाजरें खा ली हैं और तुम्हें तो पता है पेट भर खाने के बाद मेरे लिए उड़ना बहुत मुश्किल होता है और ऐसी बारिश में तो मैं बिल्कुल उड़ नहीं पाऊंगी। चिंता ना करो, हम दोनों आज फिर उसी पेड़ की खोखर में चले जाते हैं जिस खजूर के पेड़ की खोखर में हमने पिछली बारिश में आश्रय लिया था। हाँ, याद आया, वो पेड़ किस दिन काम आएगा। कौवी और कौवा उड़ते हैं और उसी पेड़ की तरफ जाते हैं। वो पेड़ तो कौवी और कौवे को दूर से ही देख लेता है। आज मैं इन बुरे और गंदे कौवों को अपनी खोखर में आश्रय नहीं दूंगा। गौरी और कालू जल्दी से आते हैं और पेड़ की खोखर में जाने की कोशिश करते हैं। तभी वो खजूर का पेड़ अपना एक तेज नोकीला पत्ता कौवे और कौवी की पीठ पर मारता है और कौवे नीचे गिर जाते हैं। भाग जाओ यहाँ से। वो दिन याद करो जब मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे साफ करो और तुम मेरी बात सुने बिना ही भागे थे। पेड़ जी सॉरी, हमें क्या मालूम था कि हमें फिर से तुम्हारी जरूरत पड़ जाएगी। तुम्हारे जैसे बुरे पक्षियों को मैं कभी अपनी खोखर में आश्रय नहीं दूंगा। चले जाओ यहाँ से। कौवे थोड़ी दूर बैठ जाते हैं और बारिश से कांपने लगते हैं। थोड़ी देर बाद चिड़िया उड़ती हुई वहाँ आ जाती है और आराम से जाकर पेड़ की खोखर में बैठ जाती है। चिड़िया, ये मीठी मीठी खजूरें मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखी हुई थी, ये खा लो। चिड़िया मजे मजे से खजूरें खाती हैं। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी सास के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया की शादी के 5 महीने गुजर गए थे, लेकिन उसे अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। इसलिए टूनी चिड़िया बहुत चिंतित रहती थी। उसकी ये हालत देखकर उसकी सास उससे कहती है, बहू ज्यादा चिंता करना ठीक नहीं, अभी तेरी उम्र ही क्या है, हो जाएगा अंडा भी।
टूनी चिड़िया को अपने ससुराल में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक बच्चे की कमी थी। इस तरह कुछ समय और गुजर जाता है। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति मानो चिड़ी को बताती है, सुन रहे हो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। ऊपर वाले ने हमारी विनती सुन ली। ये सुनकर टूनी चिड़िया का पति मानो चिड़ा खुशी से नाचने लगता है। मैं पिता बनने वाला हूँ, मैं पिता बनने वाला हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर टूनी की सास वहाँ आ जाती है। बहू, ऐसी हालत में तुझे बहुत सावधानी बरतनी होगी। अब से तू बस आराम करना, घर के सारे कामकाज मैं कर लूंगी। वैसे भी इतने दिनों बाद संतान की खुशी हमें मिली है। सासू माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं माँ बनने वाली हूँ, बीमार थोड़ी हूँ जो मैं काम नहीं करूँगी। ऐसे तो मैं बहुत आलसी बन जाऊंगी। बहू, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, जब तेरा बच्चा आ जाएगा तो फिर से काम करने लगना। अभी तू मेरी बात मान और जाकर अपने कमरे में आराम कर। मैं अभी भोजन बना कर लाती हूँ तेरे लिए। इस तरह दोनों सास बहू बहुत प्यार से रहती थीं। घर में बैठे बैठे टूनी चिड़िया बहुत बोर हो जाती है और वो एक दिन अपनी सास और अपने पति को बताए बिना ही जंगल घूमने चली जाती है। वो उड़ती उड़ती दूर निकल जाती है। माँ, टूनी कहाँ है? वो कमरे में है बेटा, और मैं बहू के लिए खाना बना रही हूँ। नहीं माँ, टूनी कमरे में तो नहीं है, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये सुनकर टूनी की सास बहुत चिंतित हो जाती है। मानो बेटा, जाओ उसे देखो, वो ऐसी हालत में कहाँ चली गई है। टूनी चिड़िया झरने के पास जाकर बैठी हुई थी कि मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है और साथ ही टूनी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो सासू माँ की बात नहीं मानी। लगता है मेरा अंडा देने का समय आ गया है। अब ऐसी बारिश में मैं कहाँ अंडे दूंगी। टूनी चिड़िया इधर उधर देखती है। उसे थोड़ी दूर एक घर नजर आता है। टूनी चिड़िया बहुत मुश्किल से उड़ती हुई वहाँ जाती है। वो घर एक कौवे का था। कौवे कौवे, मैं भूलकर इस दिशा में आ गई थी। बारिश शुरू हो गई और मैं अंडे देने वाली हूँ। मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। चिड़िया, मैं किसी अजनबी को अपने घर में आश्रय नहीं देता। तू ऐसा कर, कहीं और चली जा। टूनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए। वो दर्द से कराह रही थी और रोए जा रही थी। तब उसका पति उसे ढूंढता ढूंढता वहाँ आ जाता है। टूनी, तुमने माँ की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। अब खुद भी बारिश में फंस गई हो और मैं भी। पति जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा अंडे देने का भी समय आ गया है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ थोड़ी दूर मेरा एक दोस्त कबूतर रहता है, चलो हम उसके घर जाते हैं। मानो अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने दोस्त कबूतर के घर चला जाता है। कबूतर की पत्नी टूनी को एक अलग कमरे में ले जाती है। तुम चिंता ना करो, ये दर्द हर माँ बर्दाश्त करती है, फिर ही उसे संतान की खुशी नसीब होती है। टूनी लूसी के घोंसले में 2 सुंदर से सफेद रंग के अंडे दे देती है। कबूतर दोस्त, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो ऐसी मुसीबत में तुम मेरे काम आए। अंदर से लूसी बाहर आती है। बधाई हो मानो चिड़े, तेरे यहाँ 2-2 अंडे आए हैं। मानो बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। पति जी, घर चले, सासू माँ मेरे लिए बहुत परेशान होंगी। फिर टूनी और उसका पति अपने अंडे एक टोकरी में रखकर घर चले जाते हैं। टूनी की सास अपने अंडे पोते अपनी बहू और बेटे को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होती है। सासू माँ, मुझे माफ कर दें। बड़ों की हर बात में बेहतरी होती है। मुझे अब पता